है किस तरीके से जैसलमेर का वो बाउंड्री नजारा जहां पर जिस तरीके से बड़ा अपडेट। अमृतसर में पाकिस्तान के ड्रोन अटैक नाकाम किए जा रहे हैं। लगातार वहां पर खासा कैंट के ऊपर कई ड्रोन उड़ते नजर आए, हालांकि सभी को यहां पर नाकाम कर दिया गया। ये सबूत है उन नापाक हरकतों की जो पाकिस्तान लगातार कर रहा है, लगातार अपनी किरकिरी करा रहा है। ये देखिए, ये तमाम अवशेष उस ड्रोन के जिससे अटैक करने की कोशिश थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। हाई अलर्ट पर है अमृतसर, लोग वहां पर खासा डरे हुए हैं, तनाव का माहौल है। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे मेहमान। संजीव जी, लगातार ये हरकतें पाकिस्तान की ओर से की जा रही हैं, कभी ड्रोन से अटैक कर रहे हैं, कभी मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, हालांकि सभी को नाकाम किया जा रहा है। ऐसे में न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जो कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन अब इक्वल रिएक्शन से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर ना केवल मुंहतोड़ जवाब, लेकिन एस्केलेशन इन जवाबों में करना पड़ेगा। जी, वो पाकिस्तान एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो उसका जवाब देना नितांत आवश्यक है और वो जवाब दिया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान की जो 4 एयर बेसिस हैं उसको भारत की सेनाओं के द्वारा भारी क्षति पहुंचाई गई है। भारत ने इसको रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है। अब तक भारत ने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जाहिर है कि टारगेट नहीं किया था, लेकिन जब पाकिस्तान ने लगातार सिविलियन और मिलिट्री इलाकों को टारगेट करना शुरू किया है, तो ऐसे में भारत को तो ये जवाब देना नितांत आवश्यक था और वो जवाब दिया जा रहा है। जैसे जैसे पाकिस्तान अपने इस एस्केलेटरी लैडर की तरफ आगे बढ़ेगा और इस तरीके के हमले को करेगा, भारत का जवाब और भी बड़ा होगा और ये जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए बहुत विनाशकारी साबित होगा। भारत ने जो भी एक्शंस लिए हैं, बहुत ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜੀ ਆਈ ਉੱਪਰੋਂ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ शीशे भी पिंड दे टुटे ने, किसी दी दीवारां जिहड़ियां उपरलियां जिहड़ियां 4 दीवारी हुंदी वो टुटी है ते डिग गई है। बड़े डर दा सहम दा माहौल बनया होया ते दोवां देशां दे विच जिहड़ी जंग लग रही है नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि नुकसान दोवां देशां नूं ही है। इधर साडे पब्लिक जिहड़े इलाके दे जिन्ने भी लोग ने सारे डरे हुए सहमे हुए ने, पता नहीं की बनना की नहीं है। देखो 30-35 फुट का जिहड़ा टोआ चौड़ा ते डूंगा जिहड़ा 15 फुट का वा, एडा प्रेशर सीगा, एडा ही धमक सीगी कि लागे लागे पिंड जिहड़े ने वो भी मतलब कि उन्होंने भी वाइब्रेशन हुई है। जे किते रिहायशी जगह ते डिग जांदा ते पिंड दा पिंड ही तबाह हो जाना सीगा। देखो किन्नी मिट्टी पुट के ने बाहर सुट्टी हुई है, कमाद नूं अग लग गई है। देखो तीन मजाइलां जिहड़ियां डिग्गियां ने, ये तो मजाइल ही कह सकते आपां कुछ नहीं कह सकते भी की है की नहीं है, क्योंकि इन्ना वड्डा टोआ जिहड़ा वा कोई नहीं पढ़ सकता। जानी माली नुकसान कोई नहीं होया। खिड़कियां खुड़कियां शीशे शूशे टुटे ने। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। सर कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हो रहा? नुकसान तो नहीं होया, चाहिए ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਟੋਏ ਪਏ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? मेरे सामने ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਏ ਪਏ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਧਮਾਕਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਲਾਸਟ ਗਈ। जम्मू में पाकिस्तान का बड़ा मिसाइल अटैक देखने को मिला है। पाकिस्तान लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। आप शंभू मंदिर जहां पर हमला बोला गया है, मिसाइल से आप शंभू मंदिर को निशाना बनाया गया, मिसाइल दागी गई है। यहां पर रिहायशी इलाके के बीच स्थित मंदिर जिसको निशाना बनाने की कोशिश की गई। भारतीय सेना के जवान यहां पर लगातार मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। जम्मू का आप शंभू मंदिर जहां पर हमला किया गया, जिसके बाद ये देखिए मंजर वहां का, जगह जगह वहां पर स्प्लिंटर्स बिखरे हुए हैं। देखिए टुकड़े आपको दिखाई देंगे, मिट्टी जगह जगह गिरी हुई है, पेड़ भी टूट गया है। ऐसे में लोगों में खासा तनाव का माहौल। आसपास कई घर हैं यहाँ पर और उसी के बीच में ये मंदिर स्थित है।
आप शंभू मंदिर, जहां पर एक हमला मिसाइल के द्वारा करने की कोशिश। भारतीय सेना के जवान अब केवल रिटेलिएट नहीं कर रहे, लेकिन मुंह तोड़ जवाब यहां पर लगातार दे रहे हैं। हमलों को नाकाम पूरी तरीके से किया जा रहा है। गनीमत है कि फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये आप शंभू मंदिर पर जो हमला बोला गया, क्या मंजर वहां पर बना, उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं के लोग ये देखिए किस तरीके से इस पूरे वीडियो को कैप्चर कर रहे हैं। जो तमाम चीजें वहां पर बिखरी हुई नजर आ रही हैं, जगह जगह मिट्टी आप देखिए किस तरीके से बिखरी हुई है। पेड़ वहां पर टूट गया है। खासा तनाव वहां पर लोगों में, वहां पर लोग शिफ्ट होने को भी मजबूर हो रहे हैं। हालांकि ये ऑप्शन भी सभी के पास मौजूद नहीं। खौफजदा इस वक्त लोग, प्रशासन की ओर से भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों में ही रहें और जरूरत हो तो ही बाहर निकलें। संजीव जी, ये तमाम वीडियोस हम दिखा रहे हैं, तमाम रिएक्शंस भी हम दिखा रहे हैं। जिस तरीके से लोग अपनी आप बीती बता रहे हैं कि वहां पर एक तेज सी रोशनी दिखाई दी थी, वाइब्रेशन से महसूस हुए, काले धुएं का गुब्बार चारों ओर देखा गया। लोग तो मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं है यहाँ पर, ऐसे में पैनिक का सिचुएशन भी हो गया है। देखिए, निस्संदेह ये जो हमले हैं इसकी वजह से वहां पर स्थितियां अस्थिर हो सकती हैं, लेकिन लोगों को इस बात को समझना होगा कि ये जो हमले पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे हैं उसका हमें एक डट करके मुंहतोड़ जवाब देना है, उसका सामना करना है। ज्यादा पैनिक नहीं करते हुए सरकार के ऊपर भरोसा रखना है और सरकार और हमारी सेनाएं इसको पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, संकल्पबद्ध हैं। और अनेकों जो ड्रोन्स के हमले, मिसाइल्स के हमले जो पाकिस्तान के द्वारा अब तक किए गए हैं उसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने नाकाम किया है। और जहां कहीं भी ये मलबा गिरा है, जाहिर है कि वहां पर थोड़ी जो पैनिक की सिचुएशन अवश्य खड़ी हो सकती है, लेकिन अब वहां के जो लोग हैं, वहां के जो निवासी हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि इस पूरी सिचुएशन का हमें डट करके मुकाबला करना है। और ये पूरे राष्ट्र के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान सर, एक और बड़ा अपडेट आ रहा है आपके पास, वापस आओगी जम्मू के आप शंभू मंदिर। सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंच गए हैं, जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं आप शंभू मंदिर, जहां पर पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला बोला है। मंदिर के गेट के पास एक मिसाइल गिरी थी, पाकिस्तान द्वारा ये मिसाइल दागी गई थी। जम्मू का आप शंभू मंदिर, खासा मान्यता इस मंदिर की, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आसपास रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाके के बीच स्थित है आप शंभू मंदिर। ये देखिए नुकसान भी खासा हुआ है, वहां पर पेड़ भी गिर गए हैं, लोग वहां पर एकत्रित हो गए, लोगों में तनाव का माहौल है। ऐसे में लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला भी वहां पर पहुंच गए हैं। संजीव जी। जी जी बिल्कुल, हमारी जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पूरी तरीके से प्रोएक्टिव और पूरी तरीके से जो बेस्ट जम्मू एंड कश्मीर की सरकार के द्वारा एफर्ट्स लिए जा सकते हैं इस पूरी हमले को, इस पूरी सिचुएशन को डील करने के लिए वो लिए जा रहे हैं। और चाहे वो हमारी राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, पूरी तरीके से संकल्पित तरीके से और एक लगातार अलर्ट मोड को बनाए रखते हुए सारे ऐसे प्रयास कर रही है कि जिससे कि लोगों को उनकी रक्षा की जा सके, उनको राहत पहुंचाई जा सके और इस पाकिस्तान के एग्रेशन का माकूल जवाब दिया जा सके। और यही करने की आवश्यकता है। पूरे राष्ट्र को एकताबद्ध होकर के पाकिस्तान के इस नापाक इरादों को ध्वस्त करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो करने की आवश्यकता है। और ये जाहिर है कि राष्ट्र के ऊपर एक संकट का समय है और इसे हमें सभी को मिल करके रिस्पॉन्ड करना होगा, हमें अपना पूरा सहयोग भी देना होगा। और सभी नागरिकों की जाहिर है कि जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने इस स्थिति में अपना जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन इस पूरे नापाक इरादों को ध्वस्त करने के, जो पाकिस्तान के जो हमले हैं उसको ध्वस्त करने के लिए हमें करना होगा। और ये भारत संकल्पबद्ध है इसके लिए। देखिए, पहलगाम की आतंकी घटना के बाद पूरे भारतवर्ष ने जैसी एकता दिखाई है, जैसे सभी संप्रदायों ने मिलकर के पूरे राष्ट्र की एकता का प्रदर्शन किया है, वो जाहिर है कि इस बात का विश्वास दिलाता है
कि पाकिस्तान के बिल्कुल, और ऊपर इस एक बार बार एक फिर से बेहद अच्छी हम बड़ी प्रैक्टिस विजय जो हासिल हमने करें। देखी, जिस तरीके से लगातार लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, जो हमले हो रहे हैं उनकी जानकारी भी लगातार दी जा रही है, बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। अब देखना होगा क्या निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो पाकिस्तान की ओर से लगातार हमले जारी हैं। बॉर्डर से सटे इलाके में पाक सेना की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। राजौरी में दुर्गा माता मंदिर के पास धमाका हुआ, जिससे मंदिर के आसपास के इलाके को नुकसान हुआ है। हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा ने चश्मदीदों से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। शेलिंग की आवाज़ से थर्राया राजौरी। आप मेरे पीछे आवाज़ सुन सकते हो और आवाज़ सुन के आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस तरीके से चर्चा ये की जा रही थी कि शेलिंग जो है रात के समय होती है, और जिस तरीके से कल हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे ही सूर्य ढलता है उस समय शेलिंग शुरू होती है, लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी सी इतर अलग नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो शेलिंग है वो अब मौसम बदला है उसके बाद भी हो रही है, और आप समझ सकते हैं जिस तरीके से आवाज़ें मेरे पीछे आ रही हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आतंक फैलाया जा रहा है, क्योंकि इन आवाज़ों में जिस तरीके की गूंज है और जिस तरीके से लगातार ये आवाज़ें आ रही हैं, ये कानों को सुन्न कर रही हैं, ये आवाज़ें आ रही होंगी। इससे आप आकलन कर सकते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये पूरा राजौरी का इलाका है और लगातार हर एक सेकंड में आवाज़ें आप चारों दिशाओं में सुन सकते हैं और आकलन कर सकते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है, क्योंकि लगातार ये आवाज़ें देर रात से जो शुरू हुई थी अभी भी उन्होंने हमले पूरे इलाके को झकझोर के रख दे रही है। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, क्योंकि ये जो शेलिंग है ये शेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही, और हम राजौरी के जो LOC का इलाका है वहाँ है, और इस शेलिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान बाज आने को तैयार नहीं है। वो खुद चाह रहा है कि भारत कोई बड़ा एक्शन इसके ऊपर ले। इस समय महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, राजौरी। पाकिस्तानी सेना ने LOC के पास स्थित गांव को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी कर रहा है। ड्रोन और मोर्टार भी दागे जा रहे हैं, जिससे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। लोगों को जागरूक करने के लिए संवेदनशील इलाके में लगातार सायरन भी बजाए जा रहे हैं। उरी सेक्टर से हमारे सहयोगी आशिक मीर की रिपोर्ट देखिए। लाइन ऑफ कंट्रोल उरी से लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं और इस समय भी हम उरी सेक्टर में मौजूद है। मेरी विजय फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये आप जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर कल शाम को जो है शल गिरे थे और आगे जो आपको घर नजर आ रहे हैं, इनमें से कई सारे घरों को जो है नुकसान भी पहुंचा था। लेकिन कल शाम को अगर देखा जाए तो काफ़ी हेवी आर्टिलरी शेलिंग जो है इन इलाकों में हुई जहां पर हम इस समय खड़े हैं। और अब से कुछ देर पहले 6:30 बजे यानी 1 घंटा पहले इसी उरी सेक्टर में जो है एक सायरन जो है बज गया, और उस सायरन के बजने के बाद लगातार जो है आर्टिलरी फायर जो है शुरू हुआ है। इस समय भी रुक रुक कर हम आर्टिलरी फायर सुन रहे हैं, क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज़ इस समय तस्वीरें दिखा रहा है। यहाँ पर जो इवैक्यूएशन की गई है लोगों की, पहले अगर हम कल की बात करें, कुछ लोग यहाँ पर रह गए थे जो अभी तक नहीं निकाले गए थे। हालांकि सरकार की तरफ से पहले ही तमाम लोगों को ये आदेश दिया गया था कि इन जगहों को जो है खाली किया जाए, लेकिन कुछ लोग अभी भी उरी सेक्टर के फार फ्लंग एरियाज में रह रहे थे, जिनके लिए अब जो है सरकार ने आज दिन भर इवैक्यूएशन किया, गाड़ियां भेजी इन उरी के हिली एरियाज में। और फिलहाल अभी तक ये अपडेट आ रहा है कि 80% यानी 80% लोग जो है इस उरी इलाके से निकल गए हैं। और सायरन जो है अभी भी बज रहा है, जिसकी आवाज़ हम सुन रहे हैं। और गौहालन जो कि उरी से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, वहां पर सुनने में आया है कुछ शल जो है गिर गए हैं। यानी जिस तरह से फायरिंग अब एक बार फिर से शुरू हो गई है, आर्टिलरी फायरिंग। और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है, जो टर्की मेड जो
ड्रोन्स है उनके जरिए फायरिंग कर रहा है। और लगातार अभी भी ये जो आप आगे का एरिया देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल है, 0 पॉइंट जिसे हम कहते हैं। ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सीमा से सटीक इलाके यहाँ से पड़ते हैं। और गोहालन में जिस हिसाब से अभी आर्टिलरी फायर हुआ है और गोहालन के इस एरिया को भी पूरी तरह से खाली किया गया है। यहाँ से ऊपर जो है गोहालन का एरिया पड़ता है जहाँ से लोगों को जो है इवैक्यूएट किया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सन्नाटा ही सन्नाटा दिखेगा क्योंकि सारे लोगों को जो है यहाँ से निकाला गया। अभी भी हम फायर की आवाज़ जो है सुन रहे हैं क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया है और अंधेरे के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से जो है आर्टिलरी फायर होती है, लेकिन भारतीय सेना जो है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अभी तक कई सारी चौकियों को जो है तबाह किया गया है जो कि पीओके में पड़ते हैं। और फिलहाल जिस तरह की स्थिति इस पूरे एरिया में बनी हुई है, काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति है। कल भी इस एरिया में कई सारे शल गिरे हैं। जहां पर हम इस समय हैं यहाँ पर एक गाड़ी को आगे दिखाने की कोशिश करेंगे हम, मेरे वीजे आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक गाड़ी पर जो है वो शल गिरा था जिसमें गाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। कुछ शीशे आपको दिखाएंगे यहाँ पर, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। ये उस गाड़ी के शीशे हैं जो कल रात को यहाँ पे पार्क करके रखी गई थी, लेकिन उस गाड़ी को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल सीमावर्ती इलाकों में तनाव पूर्ण स्थिति बनी हुई है। गोहालन के इस एरिया की जहां तक बात आती है, वहां पर अब से कुछ देर पहले आर्टिलरी फायर हुआ है और उससे पहले जो है सायरन बज गया। सायरन बजने के बाद इस तरह के धमाके यहां पर सुनाए दिए गए। फिलहाल इवैक्यूएशन लोगों को जो है यहाँ पे खाली किया गया है। पूरा एरिया जो है यहाँ पर आपको दिखेगा सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि शाम के समय में ही जो ही पूरा अंधेरा हो जाएगा तो हैवी आर्टिलरी फायरिंग जो है लगातार हो जाएगी। फिलहाल रुक रुक के जो है फायर हो रहा है और कल हमने देखा कि किस तरह एक और आर्टिलरी फायर हुआ है, आवाज़ हम सुन रहे हैं। और बिल्कुल ये इन्हीं पहाड़ों के पीछे हो रहा है जो वहाँ पर बस्तियाँ हैं। ये जो आप पहाड़ है देख रहे हैं, इस जगह का नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल से सटी के इलाके हैं जहाँ पर आर्टिलरी फायरिंग हो रही है। अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें गोहालन और आगे जो सलामाबाद का एरिया आता है, यहाँ से कुछ ही दूर है सलामाबाद, वहाँ पर भी जो है आर्टिलरी फायर हुआ है। यानी लगातार कोशिश की जा रही है जो आर्मी एस्टैब्लिशमेंट है उनको निशाना बनाने की। लेकिन हमने सुबह से देखा, सुबह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह ज़्यादातर जो है सिविलियन पॉपुलेशन को पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। एक और मेरे वीजे आपको दिखाएंगे, एक और जो है अब ब्लास्ट की आवाज़ जो है हमने सुनी है। काफ़ी डेंजरस भी है यहाँ से जाना, हम मूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें हम कि लगातार आर्टिलरी फायर हो रहा है, लगातार हम सुन रहे हैं, लगातार फायरिंग हो रही है, एक के बाद एक हो रहा है। हैवी आर्टिलरी फायरिंग हो रही है, लगातार हैवी आर्टिलरी फायरिंग हो रही है। लोग यहां से निकल गए हैं। देखिए गाड़ी की स्पीड से आपको पता चलेगा कि किस तरह लोग भाग रहे हैं। ये हालत है, सारे परिवार लेके भाग रहे हैं। इस गाड़ी में भी एक परिवार है जो भाग रहा है, यानी यहाँ पर अब कोई नहीं बचा, जो भी कोई बचा हुआ था वो सब भाग रहे हैं। इस तरह के हालात फिलहाल इन सीमावर्ती इलाकों में बने हुए हैं जो हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। एक महिला की मौत भी हुई है, कई सारे लोग घायल हुए हैं, अस्पतालों में हैं। लेकिन आज क्या कुछ होता है, आज किस तरह जो फायरिंग की जा रही है उससे कितना नुकसान होता है और भारतीय सेना जो है इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अभी तक पाकिस्तान के कई सारे ड्रोन्स को जो है मार गिराया गया है। साथ साथ जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है, जम्मू कश्मीर के अलावा भारत देश के कई एक मेजर सिटीज़ को टारगेट करने की कोशिश लगातार की जा रही थी। लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से वो तमाम कोशिशें जो है नाकाम हो गई। खासतौर पर हमने कल देखा कि जम्मू, श्रीनगर और उसके अलावा पंजाब के कई एक इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की गई। लेकिन जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी सक्षम है, जिसकी वजह से ये तमाम कोशिशें जो है बेकार साबित हुई। लेकिन फिलहाल जो इन सीमावर्ती इलाकों में हालात बने हुए, एक और आर्टिलरी फायर जो है अब हुआ है, एक और बड़े आर्टिलरी फायर जो है। सायरन 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 सुनाई दिया होगा आपका, सायरन 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 की आवाज आप सुन रहे होंगे। फायरिंग भी आ रही है, आर्टिलरी फायर आ रहा है, सायरन यानी ये चेतावनी है, आप भाग सकते हैं। ये आपको टाइम मिलता है, ये जो सायरन बजता है, ये सायरन जो है यहाँ पर गूंज रहा है, लोग जो है भाग रहे हैं। एक और आर्टिलरी फायर हुआ है, बड़ा आर्टिलरी फायर हुआ है।
बड़ा आर्टिलरी फायर हुआ है। हम कोशिश करेंगे बंकर्स में जाने की, क्योंकि यहां पर रहना ठीक नहीं, एक के बाद एक हो रहा है। लगातार आर्टिलरी फायरिंग हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार आर्टिलरी फायर हो रहा है। हम इस बंकर में छुपने की कोशिश करेंगे। यहां छुपने के लिए जगह है, लेकिन जो फायरिंग है काफी जो है हालात खराब है। लगातार हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल से। और एक बड़ी खबर, भारत के ऑपरेशन सिंदूर और लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के बाद ऑफलाइन पाकिस्तान के ड्रोन हमले लगातार जारी हैं। पाक सेना रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हमले कर रहा है, जिससे कई इलाकों में भारी नुकसान भी हुआ है। जम्मू के सिविलियन इलाके में फिलहाल बुरे हालात हैं। माजरा गांव में खेत में ड्रोन का मलबा भी मिला है। लगातार सूचना के बाद सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश का नूरपुर, जहां पर ये ड्रोन अटैक जिसे नाकाम किया गया, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, लगातार ड्रोन की अटैक किए जा रहे हैं। पंजाब हिमाचल सीमा पर ये ड्रोन का मलबा माजरा गांव के खेत में मिला है। ये तस्वीर आपके सामने, ड्रोन का ये मलबा मिला हिमाचल के नूरपुर में। ऐसे ही तमाम अवशेष अब प्राप्त हो रहे हैं। ये तमाम सबूत है पाकिस्तान की नापाक हरकतों के। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, नूरपुर में ड्रोन अटैक नाकाम किया गया, क्या और जानकारी? देखिए हर्षद, हमने लगातार जैसे देखा है कि सुबह से ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आती जा रही हैं। जिस तरह से अभी आपने देखा था कि ऊना में भी एक अवशेष मिले थे, और जब हम बात करते हैं कांगड़ा के नूरपुर की, इस जगह में भी अवशेष मिले हैं, जिसकी हम तस्वीरें जो है वो इस वक्त आम जनता को दिखा रहे हैं। और ये हमारी केवल और केवल एक्सक्लूसिव खबरें हैं, जो डमटाल के पास जो है ये एयरबेस, हमारा पठानकोट का एयरबेस है, जहां पर ये जो है ये मारने की कोशिश की जा रही है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है वो इस तरह के ड्रोन हमले और मिसाइल्स के अटैक हो रहे हैं, जिसको मारकर हिमाचल में भी जो है वो इस तरह की डिप्लॉयमेंट की गई है आर्मी के द्वारा, जिससे जो है ये चलते ड्रोन को जो है वो मार गिराया गया है। अगर हम बात करें, ये ड्रोन जितने भी हैं या मिसाइल्स जितने भी हैं, ये लगातार नूरपुर, कांगड़ा और जो ऊना का इलाका है, जो हमारा सीमावर्ती इलाके हैं, उन जगहों को लगातार जो है ये कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पास अब अभी एक नई ज्वाली के पास से भी तस्वीरें आई हैं, जो हमने अभी साझा कर दी हैं। मैं फिर भी आपको वो जगह बता दूं कि वो जो है हिमाचल में ज्वाली का विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर एक और तस्वीरें जो है वो ड्रोन के द्वारा जो है वो मार गिराए जाने की उसकी जो खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। जी हर्षा, बिल्कुल लगातार रिहायशी इलाकों को यहाँ पर अनुराग निशाना बनाने की तमाम कोशिशें, हालांकि मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है और लगातार पाकिस्तान को नाकाम यहाँ पर किया जा रहा है। आप मुझे सुन पा रहे हैं अनुराग? जी जी जी, देखिए सबसे बड़ी बात की अभी जो है वहां पर पुलिस और फौज के जो अधिकारी हैं, कल्याण सिंह ने, जो पुलिस के अधिकारी हैं, चलिए टेक्निकल ग्लिच के चलते अनुराग की आवाज नहीं आ पा रही। अनुराग से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। वक्त